हेलो एवरीवन। चलिए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीटीएससी एनएम और जेएनएम नर्सिंग एग्ज़ाम के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है आगामी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आई होप मतलब आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जो है जितना हो सके जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो और अच्छे से जो है कि ये क्वेश्चन को इजी वे में बना लेना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, गर्भावस्था की एक स्थिति जिसमें एमनियोटिक द्रव की मात्रा, एमनियोटिक द्रव मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जिसमें फीटस जो है वो तैरता है यूटरस में, ठीक है, की मात्रा 200 ml से कम होती है तो क्या कहलाती है? यदि 200 ml से कम हो जाएगा तो फीटस डिस्ट्रेस में हो सकता है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओलिगोहाइड्रोमिनस, ठीक है। एग्ज़ाम में इस तरह से आता है कि 200 यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो तो उसे क्या कहेंगे? तो ओलिगोहाइड्रोमिनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्लासेंटा प्रीविया के निश्चित उपचार में शामिल है। प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया क्या है। तो चलिए ये देखिए, ये है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा का जो है ये प्लासेंटा मतलब एबनॉर्मली जहाँ पे इसको ग्रो करना चाहिए वो यहाँ पे होता है, लेकिन ये ग्रो आ गया नीचे सर्विक्स के पास, ठीक है। तो इसी को हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। ये अपने जो है कि अपने जहाँ पे इसे इम्प्लांट होना है वहाँ पे ना होके ये नीचे के साइड सर्विक्स के में जो है इम्प्लांट हो गया तो ये ब्लॉकेज हो गया, तो इससे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसे ही प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, एक इस तरह से भी होता है, ये साइड में आके जो है प्लासेंटा डेवलप कर गया है जिससे प्लासेंटा भ्रूण को मतलब एम्ब्रियो को जो यूट्रस के अंदर जो बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लासेंटा के थ्रू मिलता है। तो प्लासेंटा का जो है एडजस्ट जो जहाँ पे इम्प्लांट होने का है वो स्थान ना होके वो साइड में हो गया या फिर सर्विक्स के नीचे, जो पहले पिछले वीडियो में मैंने दिखाया डायग्राम में, उस तरह से हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये आप ये देखिए, प्लासेंटा प्रीविया के निश्चित उपचार में शामिल है, ठीक है। प्लासेंटा प्रीविया क्या है ये आप समझ देख लिए, और इसे जो है क्या शामिल है तो सिजेरियन सेक्शन, उस वो जो है नॉर्मली जो है वो नहीं, प्लासेंटा को निष्कासित नहीं किया जा सकता, इसमें सिजेरियन सेक्शन ही जो है कि यूज़ होता है, ठीक है। सिजेरियन मतलब वो जो ऑपरेशन होता है ना, सिजेरियन सेक्शन कट करके निकाला जाता है। तो ये देखिए प्लासेंटा प्रीविया, ये समझ गए, सिजेरियन सेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गर्भावस्था का सबसे आम रुधिर संबंधी विकार है, मतलब जो ब्लड से संबंधित जो है विकार है वो क्या है? खून की कमी। नॉर्मली गर्भावस्था में देखा जाता है ब्लड का जो है कमी, खून की कमी होना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था से संबंधित रक्त अल्पता का रोग निरोधी उपचार है। तो गर्भावस्था में जब खून की कमी हो जाएगी, रक्त अल्पता एनीमिया हो जाएगा तो उसका क्या उपचार है? तो पूरक आयरन थेरेपी देंगे और उसे जो है जैसे मेडिसिन वगैरह आयरन की हो गई, और फिर उसे बोलेंगे आयरन युक्त जो है भोजन उन्हें करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? वो न्यूरॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है, यदि ये हम मिडवाइफरी का क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें हमें फीमेल का, ठीक है, फीमेल का जो सबसे बड़ा कोशिका, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वो क्या है? डिम क्या होता है? ओवम, ठीक है। फर्टिलाइज जो ओवरी से जो ओवा निकलता है 14 डेज में, ठीक है, एट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज में ओव्यूलेशन होता है, तो उससे ओवा जो निकलता है, तो एक जो निकलता है वही हो गया डिम, ठीक है। तो वही हमारा हो गया सबसे बड़ी कोशिका। तो क्लियर है, समझ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गर्भावस्था का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था का सबसे निर्णायक नैदानिक लक्षण कौन सा है, ठीक है। तो गर्भावस्था में जो है कि मतलब प्रेगनेंसी को हम कैसे चेक करें कि हाँ जो है कि
वोमेन जो है प्रेग्नेंट है तो वो किस तरह से हम चेक करेंगे, तो भ्रूण के दिल की आवाज़, मतलब भ्रूण का फीटल हार्ट साउंड को सुनेंगे कि हाँ ये रेगुलर प्रेगनेंसी जो है ये नॉर्मली है, वो चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजेरियन सेक्शन के बाद स्तनपान की शुरुआत किससे करनी चाहिए। जब सिजेरियन सेक्शन से होता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होके नॉर्मल डिलीवरी ना होके सिजेरियन डिलीवरी जब होता है, तो बच्चे को जो फीडिंग कराया जाता है नॉर्मली जो है नॉर्मल लेबर में आधे घंटे में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सिजेरियन सेक्शन में 2 से 4 घंटे के बाद जो है स्तनपान जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टेरियर फॉन्टेनेल को किस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए फॉन्टेनेल क्या है। फिटल स्कल जो है वो उसमें हम फॉन्टेनेल देखेंगे बैक साइड, पीछे के साइड में जो एक होल जैसा रहता है। ठीक है, पोस्टर आपको हम डायग्राम से दिखाते हैं। ये देखिए ये है हमारा पोस्टेरियर फॉन्टेनेल, ये एंटेरियरली है। ठीक है, ये फ्रंटली मतलब फेस के सामने जो सिर पे होता है ये है, ये बैक में होता है। ठीक है, पोस्टेरियर फॉन्टेनेल होता है बच्चे में, ये गैप होता है यहाँ पे स्विचर से जुड़ा, स्विचर 3 स्विचर से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे गैप रहता है। तो ये क्या है, तो ये जो है बच्चे का जब बर्थ होता है तो वो जब बच्चा जब बाहर आने लगता है तो आने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ये ओवरलैप करता है। ठीक है, ओवरलैप करने से जो होता है सर जो छोटा हो जाता है, वो ईजिली वो निकलने में मदद करता है। तो ये हो गया हमारा पोस्टेरियर जो फ्रंटल, ठीक है, फॉन्टेनेल है। तो ये क्या है, लैम्डा, देखते हैं ये लैम्डा के आकार का है ना, इस तरह त्रिकोण में है जो लैम्डा के आकार का है, तो इसे हम जो है ये हमारा हो गया फॉन्टेनेल। तो ये देखिए ये लैम्डा के आकार का है, त्रिकोण है, 3 कोना जैसा है, तो ये हो गया लैम्डा। ठीक है, तो पोस्टेरियर फॉन्टेनेल कैसा होता है, लैम्डा होता है। चलिए नेक्स्ट चलिए मैंने देखा ये पोस्टेरियर फॉन्टेनेल को किस नाम से भी जाना जाता है, तो लैम्डा के नाम से, क्योंकि ये इसका शेप होता है लैम्डा के तरह, इस तरह से होता है। ठीक है, ये देखिए 3 कोण अभी हमने डायग्राम में दिखाया वो लैम्डा की तरह होता है, तो ये हो गया लैम्डा। ठीक है, पोस्टेरियर फॉन्टेनेल को किस नाम से जाना जाता है, तो लैम्डा के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल गर्भवती महिला में पाया जाने वाला विकार, ओनली जो है प्रेग्नेंट वोमेन में कौन सा सामान्य जो है उसमें देखा जाता है, तो खून की कमी। ठीक है, जैसा कि जो खून की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है ना, इसमें जो है कि नॉर्मली देखा जाता है प्रेग्नेंट वोमेन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो है 1000 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, 1000 मिलीग्राम पर डे प्रेग्नेंट वोमेन को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी ग्रेविडा में पार्टोग्राफ में अव्यक्त चरण की समय अवधि लगभग होती है। अव्यक्त चरण मतलब क्या होता है, पार्टोग्राफ जो फील करते हैं, तो पार्टोग्राफ फील हर 4 घंटे में करते हैं। तो ये प्राइमरी ग्रेविडा में ऐसा हो सकता है कि ये 4 घंटे से भी ज़्यादा में, मतलब कितने 8 घंटे में जो है इसे पार्टोग्राफ को जो है कि इसका जो फील करने का समय वो 8 घंटे हो सकता है प्राइमरी ग्रेविडा में। तब फर्स्ट बार जो वोमेन जो प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के जन्म के बाद समय की अवधि को क्या कहते हैं। एट बर्थ, बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उस पीरियड को हम क्या कहेंगे, तो प्यूरिपेरियम कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, प्यूरिपेरियम। जब बच्चा जन्म लेने के बाद कौन सी अवस्था में आ जाता है, प्यूरिपेरियम। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्यूरिपेरियम की अवधि होती है। प्यूरिपेरियम कब कहेंगे, कितने से कितने दिन तक, कितने से कितने सप्ताह तक हम कहेंगे कि प्यूरिपेरियम अभी पीरियड में है, तो वो 6 सप्ताह तक जो है हम इसे प्यूरिपेरियम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाइडिटी फॉर मोल किसकी बीमारी है, हाइडिटी फॉर मोल क्या है। ठीक है,
तो कॉमनली ये है कि जो हेरिडिटी फॉर्म मोल मतलब नॉर्मली ये होता है ना कि एक जो है जायगोट जो है आके जो यूट्रस में इंडोमेट्रियम वाल से जो है वो चिपक जाता है, वहाँ से वो ग्रो करता है। उसके पहले जो मोरुला होता है, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट से ट्रोपोब्लास्ट होता है। ट्रोपोब्लास्ट से जो कोरियोनिक विलाय जो बनता है इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से। तो जब प्लासेंटा तुरंत जो इम्प्लांट नहीं हो तुरंत वो बनने नहीं लगता कि प्लासेंटा से भ्रूण को जो है न्यूट्रिशन मिलेगा, नहीं, उससे पहले जो है कोरियोनिक विलाय ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिससे कि भ्रूण को न्यूट्रिशन मिलता है। तो क्या होता है ना कि ये भ्रूण को न्यूट्रिशन ये जब आके कोरियोनिक विलाय जब ये डिसेंट होता है इंडोमेट्रियम के वाल से जो चिपक जाता है, तो ये इस तरह से ना कि इसमें फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा, एचसीजी हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। तो ये क्या होता है, ये गुच्छे नुमा बनने लगता है। ठीक है, ये इस तरह से इसे पूरा इस तरह से घेर लेता है। तो ये गुच्छे नुमा जो इसी को कहते हैं हेरिडिटी फॉर्म मोल। मोल क्या हुआ, तो जिससे बैस्टुला मोरुला में बनता है ना स्टेज स्टेज बनता है, तो ये इस तरह से ये जस्ट लाइक अंगूर के गुच्छे के समान होता है। ठीक है, तो ये जो है कि ये प्रेगनेंसी नहीं हुआ, ये बेबी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, यूट्रस में ग्रो नहीं करेगा, नहीं रहेगा, ये सिर्फ गुच्छानुमा दिखेगा। तो मैं आपको डायग्राम में एक बार दिखा रही हूँ। ये देखिए जस्ट लाइक इस तरह से ये गुच्छानुमा ये गोल गोल सा अंगूर के गुच्छे की तरह हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, एम्ब्रियो भ्रूण जो है वो बढ़ते जाता है। प्रेगनेंसी दिखेगा जब अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो उसमें ये दिखेगा कि ये गुच्छानुमा है। ठीक है, एचसीजी हार्मोन के ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाने से, हार्मोन बढ़ जाने से ये प्रेगनेंसी के जैसा ही जो है कि चेंजेस आएगा, उल्टी होना ये हार्मोन के बढ़ने से होगा। लेकिन ये गुच्छन आते ये बहुत रेयर केस में होता है, ये ज़्यादा और जिसे मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपको ये समझ में आ गया, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको डायग्राम से बताया और समझाया कि समझ में आ गया हो, तो हेरिडिटी फॉर्म किसकी बीमारी होती है, कोरियन का। ठीक है, जैसे मैंने बोला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये गुच्छानुमा जो है फ्लूइड जो है एचसीजी हार्मोन का लेवल जो बढ़ जाता है तो ये गुच्छानुमा हो जाता है। तो ये क्या चीज़ का बीमारी है, तो कोरियन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषता में क्या शामिल है। ठीक है, सर्वाइकल जो कैंसर होता है, सर्विक्स का जो कैंसर होता है, उसमें क्या विशेषता क्या शामिल होती है, तो पॉलीयूरिया। ठीक है, यूरिया की मात्रा जो है कि, तो ये हो गया हमारा पॉलीयूर। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया, ये सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, जब प्रेगनेंसी होती है। तो भ्रूण जो यूट्रस में जो भ्रूण होता है उसे जब भ्रूण कहेंगे तो वो कब कहेंगे, 9 सप्ताह के आगे, 9 सप्ताह से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम भ्रूण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो पहले मैंने कैल्शियम देखा, अब देखें प्रोटीन की आवश्यकता 10 ग्राम पर डे होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ जानकारी मिल रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा गर्भावस्था के दौरान औसतन कितना वजन बढ़ता है। जब प्रेगनेंसी में जो नॉर्मली वज़न बढ़ेगा, ठीक है, तो वो कितना बढ़ेगा, तो वो 11 kg बढ़ेगा। ठीक है, तो वो 11 kg बढ़ेगा। तो चलिए हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है 15+ क्वेश्चन। आई होप कि आपको इससे ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आए, यदि डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।